Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 introduction of Euclid geometry एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमें क्या बताना है ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्या हम केवल एक ही लाइन पास कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट में से। मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया है तो अब इसमें से हम एक ये लाइन ही पास कर सकते हैं, ये भी और ये भी। इसमें से तो हम कितनी लाइनें पास कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। बट इसने क्या कहा था, ओनली वन लाइन। तो क्या ये ट्रू है? नॉट, दिस इज नॉट अ ट्रू, दिस इज फॉल्स। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम वन पॉइंट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास। तो नेक्स्ट में देखिए, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हैं विच पास थ्रू, जो पास हो रही हैं किस में से, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब इसने कहा है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में से हम इनफाइनाइटली मैनी लाइन पास कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने कह दिया भी ये ए और बी है, आप क्या इसमें से काफ़ी सारी लाइनें पास कर सकते हो? नो, यहाँ से क्या कर सकते हो, केवल एक ही लाइन। हमें पता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर आर ओनली वन लाइन पास थ्रू दीज पॉइंट्स। सो बट यहाँ पे आपको क्या गिवन था, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखिए नेक्स्ट थर्ड, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स। एक टर्मिनेटेड मीन्स जिसका एंड हो रहा है, ऐसी लाइन को क्या हम दोनों की साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपने कल पोस्टुलेट्स पढ़ा था जिसमें क्या था, ए टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों ही तरफ क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनडिफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब इसमें यही कहा गया है, तो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, यस। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफाइनाइटली ऑन बोथ दी साइड्स। नेक्स्ट देखिए, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल क्या हैं, इक्वल, देन देयर रेडियई इसलिए कह रहे हैं कि वैसे तो रेडियस ही है, प्लूरल फॉर्म है, टू सर्कल्स है तो इसको कह दिया रेडियई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उनकी रेडियस भी क्या होएगी, इक्वल। थिंग्स आर इक्वल आपको कहा गया था, जब वो क्या होएंगे, इक्वल, उसकी हर एक चीज़ क्या होएगी, इक्वल। अब दो सर्कल हैं, उनको इक्वल कब कहोगे, अब जब उनकी रेडियस क्या होएगी, सेम। अगर 3 सेंटीमीटर ये है तो ये भी क्या होएगी, 3 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये 4 है और ये 3 है तो क्या हम इस सर्कल को इक्वल कह सकते हैं, नहीं। तो इस सर्कल एक स्मॉल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो टू सर्कल्स आर इक्वल इफ़ देयर रेडियस आर इक्वल, ट्रू। तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू। आगे देखिए, इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये फिगर है, अगर इसमें ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, एंड पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हमें प्रूव करना है। ये आपको बताया था, अगर कोई चीज़ है जो किसी टर्म के इक्वल है और वही सेम टर्म क्या है, किसी और के इक्वल है, तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल। जब आपको एग्जांपल भी दिया गया था, अगर ए किसके इक्वल है, बी के, और अगर ए ही किसके इक्वल है, सी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या होएंगी, इक्वल होएंगी। तो यानी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ट्रू, दिस इज़ ट्रू। समझ में आ गया है। और ये क्या किस में थी, आपकी एग्जाम में था, ये आपका जो 7 एग्जाम में था भी। अगर थिंग्स इक्वल हैं तो जिस चीज़ के इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगी, इक्वल। तो नेक्स्ट देखिए, सेकंड सम, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपको ये टर्म दी हुई है, आपको इनकी क्या बतानी है, डेफिनेशन। और आपको ये भी बताना है इस डेफिनेशन से के लिए आपको किस किस टर्म का यूज़ करना है। तो देखिए, पैरेलल लाइंस आपको पता है, वैसे तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये होती है ना पैरेलल लाइंस जो कहीं पे भी मीट नहीं करती। तो हमें इसकी डेफिनेशन देनी है।
two distinct lines are called parallel lines if they do not have a common point. अगर उसका common point नहीं है then these lines are called parallel lines. अगर common point नहीं है तब वो lines क्या होंगी? parallel. अगर common point मिल गया है तो वो क्या बन जाती है? intersected line. समझ में आ गया। और पैरेलल लाइंस को डिफाइंड करने के लिए आपको फर्स्टली क्या डिफाइंड करना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रेट लाइन की बात करी है और किसकी बात करी है? पॉइंट। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये होती है जिसका एंडिंग ये पॉइंट होते हैं और ब्रेथलेस होती है, जिसकी ब्रेथ नहीं होती है, ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। पॉइंट क्या है? जिसको हम क्या करते हैं? किसी की लोकेशन को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या होती है? पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट। ठीक है, जिसकी ना लेंथ है और ना ही ब्रेथ है। समझ में आ गया है? वो क्या होता है? पॉइंट। अब स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन जैसे आप स्केल देखते हो, अब स्केल में ये लाइन और ये लाइन कहीं पे भी मीट नहीं हो रही, इन दोनों लाइनों का कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, तो ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस। अब ये लाइन देखिए, ये लाइन और ये लाइन इधर साइड की, तो ये भी क्या है आपके पास? पैरेलल लाइंस। समझ में आ गया है? तो अब देखिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? इफ़ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस, हमने दो पैरेलल लाइंस ली है ना, इसमें से अगर हम एक पैरेलल लाइंस को क्या कर देते हैं? टर्न्ड, घुमा देते हैं, बाय 90 डिग्री घुमा देते हैं, देन टू लाइंस बिकम्स ए परपेंडिकुलर। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दोनों है, ये क्या है आपके पास? पैरेलल लाइंस। अगर हम क्या करते हैं, इसको एक को हम घुमा देते हैं किसके? 90 डिग्री के। अगर इसको ऐसे घुमा देते हैं 90 डिग्री, पहले ये ऐसा था ना, अब हमने इसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो ऐसे घुमा दिया, तो जो ये लाइनें बनेंगी, ये लाइनें क्या होंगी आपके पास? परपेंडिकुलर लाइंस। तो पहले टू थी ना आपके पास, उसमें से एक को घुमा दिया। इफ़ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस इज टर्न्ड बाय 90 डिग्री देन टू लाइंस बिकम परपेंडिकुलर। तो वो लाइंस क्या बन जाती हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाइन को बनाने के लिए आपको, जैसे हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट डिफाइंड पैरेलल लाइंस एंड रोटेशन थ्रू 90 डिग्री। तो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करने की जरूरत है? पहले पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और उसको रोटेट करना। तो देखिए थर्ड में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है? एक लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, एक ऐसी लाइन जिसके क्या हो? दोनों के दोनों एंडिंग पॉइंट हो, वो क्या होती है आपके पास? लाइन सेगमेंट। अगर मैंने एक लाइन को ऐसे बना दिया है, ए बी, और ये ऐसे, तो क्या ये आपके पास लाइन सेगमेंट है? नहीं, बिकॉज इस लाइन के आपके पास एंडिंग पॉइंट नहीं है। इसको हमें पता नहीं है कितना आगे करना है या कितना इधर साइड लेफ्ट साइड लेके जाना है, हमने इस पर एरो लगा दिया। ऐसे ही इसको भी नहीं पता कि इधर साइड तक जाना है, हमने इसको क्या लगा दिया? एरो। तो यानी एक लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसकी क्या हो? टू एंड पॉइंट हो। अब ये इसका एंड पॉइंट पता लग गया, यहाँ तक जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, दोनों एंडिंग पॉइंट्स मिल गए हैं, तो वो लाइन क्या होएगी? लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट किया जाता है ऐसे। समझ में आ गया है? तो इसके लिए आपको फर्स्टली क्या डिफाइन करना पड़ेगा? लाइन एंड पॉइंट। आपको पॉइंट भी पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए? लाइन। समझ में आ गया है? नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब देखिए सर्कल के अंदर रेडियस क्या होती है? आपने ये क्या ले लिया? एक सर्कल। ये इसका क्या है? सेंटर। अगर मैं इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, या यहाँ से लेके यहाँ तक, या यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या होती है आपके पास? रेडियस। क्या होती है? रेडियस। तो उसी को ही हमने डेफिनेशन में लिखना है। क्या लिखोगे? द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर टू दी रेडियस। डिस्टेंस है कहाँ से लेके कहाँ तक? सेंटर से लेके कहाँ है? टू दी सर्कल। सर्कल से तक जो भी हम डिस्टेंस होती है उसको क्या लेते हैं? रेडियस। द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर टू दी सर्कल। क्या है डिस्टेंस? किस किस के बीच की? सेंटर और सर्कल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस।
तो इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना होगा, मतलब क्या पता होना चाहिए, सेंटर। क्या पता होना चाहिए, सेंटर किसका, सर्कल का। और सर्कल का सेंटर हमेशा कहाँ पे लाई करता है, इंटीरियर। ये इंटीरियर पार्ट होता है और ये क्या है, एक्सटीरियर। और ये क्या होता है, ऑन दी बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री पे है। समझ में आ गया। और सेंटर इसका हमेशा अंदर ही लाई करता है। तो आप देखिए स्केयर। स्केयर क्या है आपके पास, स्केयर के नाम से ही पता लग जाता है आपको क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, एंड ईच एंगल 90 डिग्री, और हर एक एंगल कितने का हो, 90 का। तो वो क्या बन जाती है आपके पास, स्केयर। क्या बन जाती है, स्केयर, जिसकी शेप होती है ऐसे। हर एक साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, और हर एक एंगल कितने का होता है, 90 का। तो फर्स्ट डिफाइंड, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड, एंड क्या पता होना चाहिए, एंगल। और एंगल ध्यान रखना, जब भी हम एंगल को डिनोट करते हैं, ये मिड में होता है, दो लाइनों से मिलके बनता है। मान लीजिए ये ए और बी से और ये बी और सी से, तो जो मिड में होएगा उसको कहेंगे, या तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, या लिख सकते हैं सी बी ए। जिसके ऊपर एंगल बन रहा है उसको हम मिड में लिखते हैं। ये दो लाइनों से मिलके बन रहा है ना, कॉमन पॉइंट क्या है, बी, तो बी पे बन रहा है ये ए बी और बी सी। तो समझ में आ गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।